S-400 के बाद क्या भारत लेगा रूस का Su-57 फाइटर जेट? चीन ने बॉर्डर पर डिप्लॉय किए स्टील्थ फाइटर जेट। भारत के पास नहीं है जवाब। 10 सालों बाद बनेगा एम का। जी हाँ दोस्तों, भारत के सिर पर जरूरत आन पड़ी है कि हमें स्टील्थ फाइटर जेट चाहिए। दोस्तों, भारत ने जब S-400 लिया था तब पाकिस्तान और चीन का डबल फ्रंट वॉर का खतरा हमें दिखाई पड़ता था। लेकिन अब दोस्तों चीन ने अपने देश पर और भारत के बॉर्डर पर स्टील्थ फाइटर जेटों की दोस्तों भीड़ खड़ी कर दी है, जिसके बाद दोस्तों भारत के पास चीन को काउंटर करने के लिए स्टील्थ फाइटर जेट की जरूरत आन पड़ी है। दोस्तों, जब जब भारत को जरूरत पड़ी है तब तब दोस्तों अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करके भारत रूस के पास गया है, क्योंकि रूस भारत का भरोसेमंद पार्टनर है। आज के समय में दोस्तों भारत के अंदर जो देश का स्टील्थ एम का बनने जा रहा है उसके बनने में दोस्तों 10 सालों की देरी है। लेकिन अमेरिका से इंजन अगर ना मिला तो दोस्तों ये एम का प्रोजेक्ट ना जाने कितने साल लेट होगा पता नहीं। लेकिन उन 10 सालों के अंदर चीन कोई बॉर्डर पर गड़बड़ी ना करे, इसको लेकर दोस्तों भारत के एक्सपर्ट बता रहे हैं कि हमें 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जहाज हर हालात में चाहिए। और इस मामले में भारत के रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने भी भारत के मीडिया आर्टिकलों के चलते स्पष्ट किया है कि वो रशिया से 80 से 100 की संख्या में सुखोई 57 फाइटर जेट लेने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया, लेकिन दोस्तों भारतीय वायुसेना और रक्षा मंत्रालय 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाज को लेकर चर्चा कर रही हैं। दोस्तों, जब आपके पड़ोसी एक खतरनाक से 5th जनरेशन के फाइटर जेट तैनात कर रहे हो और 6वीं पीढ़ी पर काम कर रहे हो तो दोस्तों आपके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। आज भारत के पास S-400 है, भारत S-500 लेने की बात सोच रहा है। और इस मामले में दोस्तों 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जहाज भारत के पास हर हाल में होना चाहिए। दोस्तों, चीन तो यहाँ तक आगे निकल गया कि वो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट एक्सपोर्ट करने के नजरिए से भी सोच रहा है पाकिस्तान को। अगर दोस्तों ये होता है तो भारत के पास तो दोस्तों हर हाल में 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जहाज उनको काउंटर करने के लिए होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आज के समय में दोस्तों अमेरिका का काटसा सैंक्शन भी भारत के लिए चिंता बनता है। लेकिन दोस्तों भारत अमेरिका के काटसा सैंक्शन की काट इस वजह से लेकर आता है कि हमारे देश हित में है कि हमें Su-57 लड़ाकू जहाज खरीदना है। चीन एक बड़ा ताकतवर देश है और अमेरिका भी चीन की ताकत का डंका मानता है। और जब भारत जैसे पड़ोसी देश को चीन से खतरा हो तो अमेरिका को भी दोस्तों काटसा सैंक्शन में ढील देने पर मजबूर होना पड़ता है। यह तुर्की की बात थी जिसने S-400 लिया, लेकिन तुर्की का पड़ोसी कोई दुश्मन इतना तगड़ा नहीं था। यही कारण है कि अमेरिका ने भारत को छोड़कर तुर्की पर काटसा के सैंक्शन लगाए। यही कारण है कि भारत के ऊपर अगर S-400 के बाद Su-57 लेने की बातें होती है तो अमेरिका दोस्तों हमें काटसा सैंक्शन के चलते राहत दे सकता है। खैर दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या 10 साल हमें एम का फाइटर जेट के लिए इंतजार करना चाहिए या रूस का फाइटर जेट लेकर स्टील्थ फाइटर जेट के चलते अपने देश को डेवलप करना चाहिए और वर्ल्ड के लेवल के अनुसार चलना चाहिए? कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा।